गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से आज जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो है फूड हाइजीन। फूड हाइजीन यानी कि फूड मीन्स आहार या भोजन, और हाइजीन स्वच्छता या सेफ्टी। तो फूड हाइजीन को फूड सेफ्टी भी कहते हैं। तो फूड हाइजीन में पहले हमने हेल्थ के बारे में पढ़ा, पर्सनल हाइजीन के बारे में बात की थी इससे पहले वाली क्लास में। आज हम भोजन संबंधी स्वच्छता के बारे में बात करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम ये जानेंगे कि फूड हाइजीन क्या है, उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, और भोजन को दूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है, और किसी कारणवश दूषित भोजन का सेवन कोई कर लेता है तो उससे हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले है फूड हाइजीन यानी कि भोजन संबंधी स्वच्छता। तो पहले हम ये देखेंगे कि फूड हाइजीन होता क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, क्या मीनिंग है। तो फूड हाइजीन को हम फूड सेफ्टी भी कहते हैं। और इसमें क्या आता है, इसकी डेफिनेशन में इसके मीनिंग क्या है कि फूड, हर व्यक्ति जो है भोजन लेता है, खाना खाता है, दिन में 3 बार 5 बार अपनी डाइट के हिसाब से हम सब खाना खाते हैं। तो जो भी भोजन या जो भी आहार हम लेते हैं उसकी हैंडलिंग से लेकर के, उसकी हैंडलिंग यानी कि कहाँ से भोजन आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके क्या क्या साधन है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, फिर हमारे तक वो कैसे पहुंच रहा है, हम खुद ला रहे हैं या हम किसी के थ्रू मंगवा रहे हैं या फिर ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, तो वो सब हैंडलिंग में आ जाएगा। उसकी फिर कैसे हमारे पास आने के बाद हम उसकी हैंडलिंग कैसे करते हैं, उसकी प्रिपरेशन, फिर उसका स्टोरेज, उसको पकाना, और अंत में उसका उपभोग करना यानी कि खाना खाना। तो ये जो जितनी भी प्रोसेसेस हैं, हैंडलिंग, प्रिपरेशन, स्टोरेज ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग, वो सब इस तरह से होनी चाहिए कि किसी भी तरह की फूड बोर्न डिजीज, आहार संबंधी बीमारी जो है व्यक्ति को ना हो, किसी तरह का रिस्क ना हो। तो जिस में ये सारी चीजें, ये सारी प्रोसेसेस अच्छे से कर ली जाएं, सफाई पूर्वक कर ली जाएं, तो व्यक्ति जो है वो बीमार होने से बच सकता है। यानी कि हमको साफ सुथरा भोजन खाना है और इन सब प्रोसेसेस में हमें सफाई का ध्यान रखना है। और जहाँ तक भोजन की सप्लाई की बात है, वो जहाँ से भी खाद्य पदार्थ सामग्री आ रही है तो उनको भी निर्देश दिए जाते हैं मैन्युफैक्चरर्स को कि वो किस तरह से खाद्य सामग्री तैयार हो रही है, या फिर खेतों के अंदर जो भी अनाज या सब्जियां वगैरह पकाई जाती हैं, तो उनकी जो हैंडलिंग है वो इस तरह से होनी चाहिए कि कहीं भी किसी भी प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान भोजन जो है वो दूषित नहीं होना चाहिए, कोई भी खाद्य पदार्थ दूषित नहीं होना चाहिए। तो फूड हाइजीन क्या है? फूड हाइजीन, also known as food safety, can be defined as handling, preparing and storing food or drink in a way that best reduces the risk of consumers becoming sick from the food-borne disease. The principles of food safety aim to prevent food from becoming contaminated and causing food poisoning. तो ये मैंने अभी आपको समझाया है कि फूड हाइजीन की डेफिनेशन क्या होती है, ये इसका अर्थ है। फिर ये है कि ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिससे हम फूड हाइजीन को प्राप्त कर सकते हैं। तो 4 बेसिक फूड सेफ्टी प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि जो भी भोज्य संबंधित फूड बोर्न डिजीजेज होती हैं या कंटेमिनेशन ऑफ फूड है उसको रोका जा सकता है। तो पहला है क्लीन यानी कि सफाई रखना।
दूसरा है सेपरेट, यानी कि हर चीज़ को अलग रखना। अलग से मतलब ये है कि जो भी खाद्य पदार्थ घर में आते हैं, कच्चे हैं, पके हुए हैं, तरह तरह का सामान है, हर एक वस्तु को एक दूसरे से अलग अलग रखना चाहिए। तीसरा है कुक, यानी कि खाना पकाना। तो जब खाना पकाया जाता है तो कई बातों का ध्यान दिया जाए, हम आगे बात करेंगे डिटेल में। और फिर है चिल। चिल का मतलब है कि उसका जो स्टोरेज है, उसका जो जब हम उसको संग्रह करते हैं तो वो भी सही तरीके से उसको संग्रहण किया जाए, नहीं तो भोजन जो है उसका खराब होने का पूरा डर रहता है। तो अगर हम 4 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हैं, क्लीन, सेपरेट, कुक एंड चिल, तो हम जो फूड बॉर्न डिजीजेज हैं या फूड पॉइजनिंग से बचा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर इन बेसिक प्रिंसिपल्स को अपनाता है तो उसको बीमारियों से कोई भी रिस्क नहीं रहता है। फिर है फूड हाइजीन गाइडलाइंस। कौन कौन सी हमें क्या क्या गाइडलाइंस ध्यान में रखनी चाहिए फूड सेफ्टी को लेकर के। कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, उससे जो है फूड पॉइजनिंग नहीं होती है और भोजन जो है वो साफ सुथरा हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो पहला ये है कि खाना पकाने से पहले जो है अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए हमें। और कोई भी फूड को आप हैंडलिंग कर रहे हो, यानी कि उसको प्रयोग में ला रहे हो, तो हाथ जो अच्छी तरह से धोने चाहिए। और बीच में अब मान लो एक लंबे समय से आपने हाथ नहीं धोए और आप कई तरह की क्रियाएं कर रहे हो, तब भी हाथों को धोना है। टॉयलेट से आने के बाद भी हाथ जो है अच्छी तरह से साबुन से साफ करने हैं। दूसरा ये है कि खाना खाने से पहले जो भी परिवार के सदस्य हैं या आप स्वयं खाना खा रहे हो, तो खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथों को साबुन से धोना है, या हैंड वॉश जो भी प्रयोग में लाया जा रहा है घर के अंदर, उससे अच्छी तरह से आपको धोना है। फिर नेक्स्ट ये है कि जब आप खाना खा रहे हैं या जहाँ पर खाना खाया जाता है, आपका जो भी डाइनिंग एरिया है, वहाँ पर आपको खांसी या कफ बिल्कुल भी नहीं करना है। वहाँ पे खांसना या छींकना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से कीटाणु जो है वो दूर तक फैल जाते हैं, वो हमारे भोजन के ऊपर चले जाते हैं। वही भोजन खाने से जो है फिर दूषित भोजन खाने से बीमारियां होने का डर रहता है। नेक्स्ट ये है कि रसोई घर के अंदर या उसके आसपास आपको ना तो सिगरेट वगैरह पीना है, स्मोक नहीं करना है, और ना ही ऐसे एरिया में खाना है, क्योंकि वहाँ पे खाना पकाया जाता है। तो जो भी वहाँ पे धुआं या इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, इसलिए डाइनिंग एरिया जो है वो अलग से होना चाहिए। फिर यह है कि नेक्स्ट ये है कि आपका जो कुकिंग एरिया है, जहाँ पर भी खाना पकाया जाता है, वहाँ पर आपको अपने जो क्लोथ्स हैं, जैकेट्स हैं या बैग्स वगैरह वहाँ पर नहीं रखने हैं, कुकिंग एरिया से दूर रखने हैं। फिर है कि खाना बनाते समय आपको जो अपने बाल हैं अच्छी तरह से उनको बांध करके रखना है, ताकि बाल वगैरह जो हैं खाने में ना गिरे, क्योंकि उनके गिरने से भी खाना दूषित हो सकता है। खाना पकाते समय साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और खुद को भी साफ रखना चाहिए, ताकि खाना जो है सफाई से तैयार किया जा सके। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है। तो बच्चों, फूड हाइजीन क्या है? ये एक ऐसी साइंस है जिसका जो मेन एम होता है वो ये है कि व्यक्ति को सेफ भोजन प्रोवाइड किया जाए, गुड क्वालिटी का भोजन दिया जाए, संतुलित आहार दिया जाए, ताकि वो किसी भी तरह की बीमारी का शिकार ना हो। और अच्छे से भोजन, अगर उसको संतुलित आहार दिया जाता है तो अच्छे भोजन का अगर वो सेवन कर रहा है तो बीमारियों से बचा जा सकता है और फूड पॉइजनिंग से बचा जा सकता है। तो WHO ने एक परिभाषा दी है फूड हाइजीन की, वो मैं पढ़ रही हूँ।
Food hygiene can be defined as all conditions and measures that are necessary during the production, processing, storage, preparation and distribution of food to ensure that it is safe, sound, wholesome and fit for human consumption। अभी मैंने इसको आपको अच्छी तरह से पहले समझा चुकी हूँ कि फूड हाइजीन जो है जिन मतलब एक ऐसी इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जिन प्रोसेसेस प्रक्रियाओं से खाद्य पदार्थ को निकाला जाता है वो सारे साफ होने चाहिए ताकि हमें सेफ साउंड फूड जो है हम कंज्यूम कर सकें। फूड हाइजीन may also be defined as sanitary science which aims to produce food that is safe and good keeping quality. It implies hygiene in production, handling, distribution and serving of all kinds of foods. तो ये मैंने अभी आपको अच्छी तरह से पहले समझाया है। इसके नोट्स और हिंदी में भी डेफिनेशन में आपके यहाँ पे पीडीएफ नोट्स में डाल दूंगी। तो अभी जो हमने समझा है वो यही है कि फूड जो है हमें साफ सुथरा और संतुलित आहार जो है हमें लेना चाहिए और जिस भी प्रोसेस से वो गुजर रहा है वो साफ सुथरा होनी चाहिए। फिर अगला है कि सुरक्षित भोजन के अगर 5 मंत्र ध्यान में रखे जाएं तो भोजन जो है दूषित होने से बचाया जा सकता है। पहला ये है कि साफ सफाई रखें। तो पहले भी आपको पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताया था कि साफ सफाई कैसे रखी जाए। तो साफ सफाई रखने से भोजन जो है दूषित नहीं होता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि कच्चे एवं पके हुए भोजन को अलग रखा जाए, उनको मिक्स करके ना रखा जाए। अगर मिक्स करके रखते हैं क्योंकि जो कच्ची सब्जियां वगैरह होती हैं उसमें कई तरह के कीटाणु जो हैं वो हो सकते हैं और अगर वो भोजन पके हुए भोजन के साथ रख दिया जाता है तो उसके कीटाणु पके हुए भोजन में स्थानांतरित हो जाते हैं जिससे हमारा भोजन दूषित हो जाता है। उसी भोजन का सेवन करने से कई प्रकार की बीमारियां जो हैं व्यक्ति को हो सकती हैं। इसलिए कच्चे और पके हुए भोजन को अलग अलग रखना चाहिए। इवन जब आप उसको रसोई घर में रखते हैं तब भी, और अगर आप उसको फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो जो कच्चा सामान होता है उसका जो एरिया है, उसका क्षेत्र है, रेफ्रिजरेटर के अंदर अलग होना चाहिए और पकी हुई सब्जियों का एरिया अलग होना चाहिए। कच्ची सब्जियों को पकी हुई सब्जियों के ऊपर ना रखें क्योंकि अगर उसमें से उसका मॉइस्चर पकी हुई सब्जियों में चला जाता है तो भी भोजन के दूषित होने की संभावना रहती है और वही भोजन जब हम खाते हैं तो व्यक्ति को बीमारी हो सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान दिया जाए, सावधानी बरती जाए तो बीमारियों से बचा जा सकता है। उसके बाद है कि भोजन को अच्छी तरह से पकाएं। जो भी खाद्य पदार्थ, जो भी भोज्य सामग्री आप पका रहे हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से पकाना है। जैसे दूध है तो उसको अच्छी तरह से बॉयल करना है और उनको डायरेक्ट फ्रिज से लेकर के नहीं खाना है। फ्रिज से उठाकर निकाल करके थोड़ी देर आप रूम टेम्परेचर पर रखिए, फिर अच्छी तरह से उनको गर्म करिए और फिर खाना है। बिल्कुल ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए और रसोई घर में खाना ना रखें। अगर बचा हुआ खाना बच जाता है तो उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर किया जाए और खाने से पहले उसको अच्छी तरह से गर्म किया जाए और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर भोजन को गर्म कर दिया जाए तो उसमें किसी कारणवश कोई कीटाणु अगर आ जाते हैं तो वो मर जाते हैं। तो इन बातों को आपने अच्छे से ध्यान रखना है। खाना अच्छी तरह से पकाया जाए यानी कि बीच में कच्चा उसको नहीं छोड़ा जाए। कोई भी खाना है उसको आपको अच्छी तरह से पकाना है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तापमान में रखें। हर खाद्य पदार्थ को स्टोर करने का, संग्रह करने का एक तापमान होता है। तो जिस तापमान के ऊपर जो भोज्य पदार्थ सही है वहीं पे उसको रखना चाहिए ताकि वो दूषित होने से बच सके। सुरक्षित जल का ही प्रयोग करें। जो भी पानी आप प्रयोग में ला रहे हैं खाना पकाने के लिए वो पानी जो है साफ सुथरा होना चाहिए और डायरेक्ट जो पानी आ रहा है उसको आप फिल्टर करके ही प्रयोग में
लाएं। बहुत सारी चीजें हैं बच्चों खाने को लेकर के, क्योंकि खाना जो है सभी खाते हैं और बिना खाने के जीवित रहना संभव नहीं है, बिना पानी के जीवित नहीं रहा जाता है। इसलिए अगर खाना ही साफ सुथरा नहीं खाया जाएगा तो ये व्यक्ति जो है बीमारियों से पीड़ित हो सकता है। इसलिए सबसे जो मेन है, हमें साफ सफाई से जुड़ी जो अति आवश्यक बातें हैं उनका बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही सावधानी बरतनी है। तो सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर के और भी कई टिप्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। खाद्य पदार्थों का जो रख रखाव है, खाद्य पदार्थ तैयार करना, खाद्य पदार्थ को स्टोर करना, भंडार करना, सब सुरक्षित ढंग से किया जाना चाहिए ताकि मानव द्वारा उपभोग के लिए वो सुरक्षित रहें। खाद्य पदार्थ निजी साफ सफाई, खाद्य पदार्थ के असुरक्षित जो सफाई के कारण दूषित हो सकते हैं। और खाद्य पदार्थ के दूषित होने से कई तरह की बीमारियां जैसे अतिसार, मिचली, उल्टी, बुखार, संक्रमण जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और अगर ये स्थिति गंभीर हो जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। गर्भवती महिलाएं, माताएं, शिशु और छोटे बच्चों को विशेष रूप से बीमारी होने का डर रहता है, इसलिए उनका भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो हमें किन किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए? धूल, मक्खी और गंदगी से बचाने के लिए भोजन को हमें हर वक्त ढक कर रखना चाहिए, चाहे आप फ्रिज में रख रहे हैं या आप रसोई घर में रख रहे हैं, जहां भी आप सामान रख रहे हैं, क्योंकि मक्खी मच्छर उन पे बैठ जाते हैं और वो कहां से आते हैं, कहीं से कीटाणु उनके ऊपर होते हैं, वो जहाँ जिस भी खाद्य पदार्थ पे बैठते हैं वो खाद्य पदार्थ में कीटाणु छोड़ देते हैं, जिससे भोजन दूषित हो जाता है, हम सब जानते हैं। फिर उस भोजन को अगर हम खाते हैं तो उससे बीमारी होने का डर रहता है, तो इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। मिट्टी, कीड़े मकोड़ों और रसायनों को निकालने के लिए सभी फलों एवं सब्जियों को साफ पानी में अच्छी तरह खंगालना चाहिए, धोना चाहिए। जहाँ पर भी भोजन रखा जाता है वहाँ के सभी उपकरण एवं स्लैब को साफ किया जाना चाहिए साबुन और सर्फ से, तथा उनकी अच्छी तरह सफाई करें। रसोई घर में 3 या 4 बार जब भी खाना बनाया जाता है, खाना खाया जाता है, तो उसकी सफाई जो है हाथों हाथ कर देनी चाहिए। साबुन वाले घोल से सफाई की जानी चाहिए, अच्छी तरह से उसको पोंछ दिया जाना चाहिए ताकि उसमें किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर ना आए। और जहां तक संभव हो जालीदार दरवाजे होने चाहिए और जाली जो है बंद रखनी चाहिए ताकि अंदर मक्खी मच्छर का प्रवेश ना हो सके और खाना जो है सुरक्षित रखा जा सके। रसोई घर को कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद है साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। खाना पकाते समय और परोसते समय अपना सिर ढककर रखें, पहले भी बताया आपको। खाद्य पदार्थों को संभालने से पहले और बाद में हाथ धोएं। कच्चे फलों एवं सब्जियों को पके भोजन से दूर रखें, ये आपको अभी बताया है मैंने। खाद्य पदार्थों को संभालते समय दस्तानों का प्रयोग करें। अगर आप चाहें तो ग्लव्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। उससे क्या है, बार बार हाथ धोने से हाथ खराब हो जाते हैं, तो ग्लव्स का प्रयोग करने से हर खाद्य पदार्थ जो है वो सुरक्षित रहता है और हाथ भी सुरक्षित रहते हैं। सूखे खाद्य पदार्थ जैसे कि आटा, दाल, चावल, मसाले और तेल इत्यादि को टाइट फिटिंग के ढक्कन वाले कार्टून में या टिन या कंटेनर में ही रखें ताकि उसके अंदर चींटियां या मक्खी मच्छर प्रवेश ना कर सके। नमी और प्रयोग करने की नियमित तिथि या जंग लगे डिब्बों और पैकेजिंग में सुराखों के जो लक्षण होते हैं उनकी जांच करते रहें, क्योंकि उसके अगर कई बार डिब्बों में जंग लग जाता है तो वो जो कि नुकसान करता है शरीर को, या फिर कभी अच्छे से ढक्कन बंद नहीं किया तो उसके अंदर चींटियां या फिर फंगस लग जाता है या कीड़ा पड़ जाता है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और उनकी समय समय पर उनको जांच देखते रहना चाहिए, धूप लगवानी चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सी बातें हैं जो आप सब जानते भी हैं। इन सब का ध्यान अगर रखेंगे तो खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाया जा सकता है। उपयुक्त अवधि तक तथा उपयुक्त तापमान पर भोजन पकाएं। कच्चे और पके पदार्थों को अलग रखें। खाद्य पदार्थों को रोगाणुओं से दूषित होने से बचाएं।
खाद्य पदार्थों का भंडारण सही तापमान पर करें। सुरक्षित पानी और साफ बर्तनों का प्रयोग करें। सुरक्षित खाद्य पदार्थ और भोजन को प्रयोग करें। फिर है कि कुछ और बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे आपको लगभग मैंने ये बता दी हैं कि किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है। उससे क्या है, खाने को दूषित होने से बचाया जा सकता है और बीमारियों से बचा जा सकता है। एक और है कि WHO ने फूड सेफ्टी को लेकर के कुछ गाइडलाइंस अभी इसी साल उन्होंने जारी की हैं। वो ये हैं, पहला ये है कि सफाई का विशेष ध्यान रखें। दूसरा ये है कि पका हुआ और कच्चा खाना अलग अलग रखें, आपको बताया है ये सब। तीसरा है अच्छे से खाना पकाएं। चौथा है सुरक्षित तापमान पर रखें और पांचवा है साफ पानी का इस्तेमाल करें। तो ये WHO ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। ये सब हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं। फिर आपको कुछ बातें और बताते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है फूड सेफ्टी के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। इससे आप न केवल अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, लेकिन पर्यावरण को भी बचाए रखने में मदद मिलती है। किचन में स्क्रैच वाले चॉपिंग बोर्ड और टूटे हुए बर्तनों को हटा दें, क्योंकि वे हानिकारक बैक्टीरिया को इकट्ठा कर सकते हैं और घर के किसी भी सदस्य को किचन में धूम्रपान या फिर इस तरह च्युइंग गम या ये ऐसी जो भी चबाने वाली चीजें उसकी अनुमति ना दें। इसके साथ साथ पालतू जानवरों को भी किचन में ना आने दें। आपकी किचन का डिजाइन इस तरह से होना चाहिए कि उसमें क्रॉस वेंटिलेशन जरूर से होना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन उसमें खाना पकाया जाता है, उसमें काम किया जाता है, तो जो धुआं वगैरह है वो उस एग्जॉस्ट फैन, चिमनी जो भी संभव होनी चाहिए, ताकि उससे वो निकल जाए और इससे किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। तो ये कुछ बातें हैं बच्चों फूड हाइजीन को लेकर के कि फूड हाइजीन क्या है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या गाइड्स हैं, हम कैसे साफ सफाई कर सकते हैं। अगर हम खाना साफ सुथरा खाएंगे तो बीमारियों से बचा जा सकता है, और उसके क्या रूल्स हैं, और ये लगभग इसमें ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। और इससे नेक्स्ट क्लास में हम ये बात करेंगे कि अगर किसी कारणवश फूड जो है वो दूषित हो जाता है और फूड पॉइजनिंग हो जाती है, मतलब कि क्या पब्लिक हेल्थ हैजर्ड्स हैं जो कि ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ फूड हो जाते हैं। अगर दूषित भोजन किसी ने खा लिया या जैसे घर से बाहर का खाना खाया वो दूषित है, तो उनसे फिर क्या हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं वो, और उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।